बादशाह ने कांच के हीरे और असली हीरे एक थैली में डालकर ऐलान किया, है कोई जौहरी जो कांच और असली हीरे अलग कर सके। शर्त यह थी कि कामयाब जौहरी को मुंह मांगा इनाम और नाकाम का सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जन भर जौहरी सर कलम करवा बैठे, क्योंकि कांच के नकली हीरों को इस महारत से तराशा गया था कि असली का गुमान होता था। ढंढोरा सुनकर एक अंधा शाही महल में हाजिर हुआ। सलाम के बाद बोला कि मैं वो हीरे और कांच अलग अलग कर सकता हूँ। बादशाह ने तमस्कर उड़ाया और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शर्त बताई। अंधा हर शर्त मानने को तैयार हुआ, हीरों की थैली उठाई और महल से निकल गया। 1 घंटे बाद हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नकली हीरे थे। शाही जौहरियों ने तस्दीक की कि अंधा जीत गया है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि एक काम जो आंखों वाले ना कर सके वो काम एक नाबीना कैसे कर गया। बादशाह ने अंधे से दरियाफ्त किया कि उसने असली और नकली की पहचान कैसे की। अंधा बोला, ये तो बहुत आसान है। मैंने हीरों की थैली कड़ी धूप में रख दी, फिर जो तपश से गर्म हो गए वो नकली थे और जो गर्मी बर्दाश्त कर गए और ठंडे रहे वो असली थे। बादशाह ने अंधे के इल्म की तारीफ की और इनामों कराम से नवाज कर रुखसत किया। अंधे की रुखसती के साथ ही मेरा गुस्सा, मेरी अना और मेरे दिमाग की गर्मी भी रुखसत हो गई। मुझे समझ आ गई कि बर्दाश्त, नरम मजाजी, हलीमी, मतानत और मोहब्बत ही इंसानियत की मेराज है। जो गर्मी हालात को सह गया वो हीरा, जो ना सह सका वो कांच। बानो कुदसिया आपा नावल राजा गिद्ध में लिखती हैं कि जो दबाव सह जाए वो हीरा, जो ना सह सके वो कोयला। मुझे बाबा ने बहुत बड़ी बात समझाई। मैं जान गया था कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फ़र्क है। मैंने पूछा, बाबा इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे, कब तक लोगों के ताने सहे, कब तक अपने गुस्से को पिए? आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटा उस वक़्त तक सहना है जब तक हीरा ना बन जाओ। मैंने पूछा, फिर उसके बाद? बाबा ने कहा, हीरा बनने के बाद हीरे पर कोई दबाव, कोई आग और कोई तपश असर नहीं करती। यहाँ से इंसानियत की मेराज का सफ़र शुरू होता है। अल्लाह ताला हम सबको इंसान बनने और दूसरों के लिए आसानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।